हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल स्टार का स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 10th वालों के लिए यहाँ पे साइंस विज्ञान का मॉडल प्रैक्टिस सेट 1। ये सारे क्वेश्चन 2022 के बोर्ड परीक्षा छात्रों के लिए हैं और बोर्ड परीक्षा 2022 के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम लोग जैसे इसका नेक्स्ट पार्ट इसी तरह के काफ़ी सारे मॉडल सेट लेकर आने वाला हूँ आप सभी के लिए हर सब्जेक्ट का। तो आज से यहाँ पे रेगुलर स्टार्ट होने वाले हैं क्लासेस, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर देना इस वीडियोज़ को। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सभी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल के लिए और इस तरह के मॉडल सेट को प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं, starkstudy.com। इसी चैनल का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो जाके आप लोग जाके प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियोज़ में देखते हैं काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे इस मॉडल सेट में लिए गए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी जो होती है वो क्या होती है। अवतल लेंस की अगर बात करते हैं ना, चलो उत्तल लेंस की हम लोग पहले समझते हैं। तो यदि अगर उत्तल लेंस पूछ दिया जाए ना, तो हमेशा क्या होता है, ये धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक फोकस दूरी, है ना, क्योंकि इस साइड होता है पॉजिटिव और इस साइड होता है नेगेटिव। जब अवतल लेंस की बात करें ना, तो अवतल लेंस में होता क्या है ना, वो ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएंगे, ऋणात्मक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है लेंस के लिए प्रयुक्त मतलब उपयुक्त नहीं होता है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है मिट्टी। देखो, जल का भी उपयोग करते हैं, कांच का भी उपयोग करते हैं और प्लास्टिक का, लेकिन मिट्टी का भाई इसमें कोई उपयोग नहीं है। और काफ़ी ये भी क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन आप लोग देखने को मिलेंगे, ठीक है, बोर्ड परीक्षा के लेटेस्ट और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में भी। चलिए यहाँ पर दो का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है भाई? तो ये बनता है आपका समतल दर्पण। क्या बनता है? समतल दर्पण, है ना। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो किस में बनता है? तो समतल दर्पण में बनता है। मतलब किस प्रकार के दर्पण में वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो वो समतल दर्पण में होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रकाश तरंग जो है उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग जो उदाहरण है लाइट वेव, है ना। तो यहाँ पे ध्वनि तरंग का या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग का या फिर पराबैंगनी तरंग का या फिर पराश्रव्य तरंग का। तो भाई देखो, प्रकाश तरंग का उदाहरण जो है, मतलब उदाहरण है, ये आपको विद्युत चुंबकीय तरंग के उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है। तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की जो अपेक्षा होती है वो आपको अधिक होती है। क्या होती है? अधिक। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। यहाँ पे हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं आप सभी के, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मॉडल सेट के क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग को मॉडल सेट प्रैक्टिस होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है कि इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है। तो इंद्रधनुष का जो भीतरी हिस्सा जो होता है वो आपको बैंगनी रंग का होता है। क्या? बैंगनी रंग का। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव नेत्र दो है, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा। तो मानव नेत्र अगर दो हैं तो भाई देखो, एक आँख रहे या फिर मानव नेत्र में दो है, तो उनकी दृष्टि जो होगी वो हमेशा क्या होगा? 180 डिग्री ही होगा। क्या होगा? 180। ऐसा ना कि दो आँख हो जाएंगे तो 360 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर एक यहाँ पे मानव नेत्र एक है अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा तब भी 180 डिग्री होगी। अगर मानव नेत्र दो है और इनका दृष्टि क्षेत्र अगर पूछा जाए तब भी 180 डिग्री होगी। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब क्या कहते हैं या फिर क्या होता है। तो जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकते, इसका मतलब निकट दृष्टि दोष नहीं, ये दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे, ठीक है। दूर दृष्टि दोष उल्टा होता है ना, निकट की वस्तु साफ दिखाई देता है निकट दृष्टि दोष में, लेकिन निकट की वस्तु साफ नहीं देख सकता है दूर दृष्टि दोष में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। जो नेत्र दूर वस्तु को साफ साफ देख सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष, ठीक है। और जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उससे हम लोग क्या बोलते हैं? दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्फ्यूजन मत होना है, उल्टा होता है, ठीक है। कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो भाई बहुत ही सिंपल है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है ना, ओम। रेसिस्टेंस का ओम से हम लोग निरूपित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर
कि वो विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है। तो विभवांतर जो होता है वो आपको इलेक्ट्रॉन में गति प्रदान करने का काम करता है। किसमें? इलेक्ट्रॉन में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1 वोल्ट कहलाता है यहाँ पे। तो 1 वोल्ट क्या कहलाएगा यहाँ पे? उसको हम लोग, इसका सूत्र होता है आपका 1 जूल पर 1 कूलम। ठीक है, मतलब जूल पर कूलम को हम लोग बोलते हैं 1 वोल्ट। ठीक है, जूल पर कूलम बराबर 1 वोल्ट। इसी को हम लोग बोल सकते हैं 1 जूल बट्टा 1 कूलम 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वो किस दिशा की ओर होती है? चुंबक के भीतर की बात हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा वो होता है आपका साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, मतलब दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्युत फ्यूज काम करता है। तो विद्युत फ्यूज जो काम करता है ये काम करता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे। किस पे? तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर विद्युत फ्यूज काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है? तो काफ़ी शानदार प्रश्न है भाई। पृथ्वी पर जो ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है वो है सूर्य, क्योंकि इससे हमेशा लगातार कई वर्षों से और कई वर्षों तक हमेशा पृथ्वी पर जो है ऊर्जा इससे आती रहेगी। ठीक है, तो इसलिए ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत माना जाता है और इसको हम लोग नवीकरणीय स्रोत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नवीकरणीय स्रोत, है ना। सबसे बड़ा उदाहरण है नवीकरणीय स्रोत का, विशाल स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? तो जल विद्युत ऊर्जा जो है ये आपका नवीकरणीय है ना। नवीकरणीय मतलब जिसको हम लोग बार बार उपयोग में ला सकते हैं, नवीकरणीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो बायोगैस का जो मुख्य अवयव है ये है आपका CH4, मतलब मीथेन, है ना। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? CH4 मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? H2 + Cl2, है ना, बन के होगा ये 2HCl, मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन जब मिलेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, और बैलेंस भी हो जाएगा यहाँ पे। इसी को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चूना पत्थर को उष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है। बिल्कुल, इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? देखो, जब चूना पत्थर को हीट प्रदान करते हैं तो बढ़ता है CaO + CO2 में। ठीक है, तो इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसी अभिक्रिया को कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन। अगर ये जुटता हो, मतलब इस दोनों में अगर हीट देते हैं Ca और CO2, अब बनता है चूना पत्थर, तो इसको हम लोग संयोजन बोलते हैं। जब एक में हीट दे रहे और दो में विभक्त हो रही तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, विघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर जो अवक्षेप बनता है उस अवक्षेप का जो रंग होता है वो किस तरीके का होता है भाई? तो देखो, जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में को मिलाने पर जो अवक्षेप बनता है उस अवक्षेप का जो रंग होता है वो श्वेत, मतलब उजले कलर का होता है ना, श्वेत रंग का। तो ऑप्शन नंबर ए। अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच की जाती है। अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जो जांच की जाती है ये किया जाता है आपका पीएच स्केल से। किससे? तो पीएच स्केल से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में जो अम्ल पाया जाता है ये पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। किसका? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि C6H6 का आणविक द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है? तो C6H6 का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो आपको 78। क्यों? कार्बन का 6 से मल्टीप्लाई कर दो और हाइड्रोजन का 6 से, है ना, तो 12 × 6 और ये प्लस 1 होता है ना हाइड्रोजन का, तो 6 × 1 तो 72 + 6 78। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र। तो सोडियम कार्बोनेट का
साधारण है कि भाई Na2CO3। अगर इसी में सोडियम बाइकार्बोनेट लगा दिया जाता है तो NaHCO3 हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। निम्नलिखित में से कौन जो है यहाँ पे उपधातु है, तो वो हो जाएगा आपका Sb। क्या हो जाएगा? Sb। ठीक है, उपधातु मेटेलॉइड्स आप लोग पता होगा, एंटीमनी, ये सारे उपधातु है, मेटेलॉइड्स है। सिलिकॉन हो गया, है ना, ये सारे हैं, सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है। क्या है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से विक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है, तो उस उत्पाद का नाम है यहाँ पे Na2ZNO2 और ये प्लस आपको H2 बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में है ये, ऑप्शन नंबर डी इधर है। क्या है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NaOH जिंक से विक्रिया करता है तो ये बनाता है। ठीक है, चलिए 26 नंबर है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो रंग होता है वो किस प्रकार का, मतलब किस तरह का होता है, तो ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो रंग होता है वो आपका हरा रंग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो पता ही होगा निम्नलिखित में से जिससे चाकू से हम लोग काट सकते हैं उसको लिथियम बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के बीच कैसा बंधन होता है, मतलब बॉन्ड होता है, तो कार्बनिक यौगिकों में जो तत्वों के बीच जो बॉन्ड होता है वो होता है आपका सहसंयोजक बंधन, है ना, कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक है, तो सहसंयोजी यौगिक जो हो जाएगा वो मीथेन हो जाएगा, CH4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एथीन का जो सूत्र होता है, एथीन देखो ना, एल्कीन, तो एल्कीन यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H2N होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएंगे, C2H4, है ना, एथीन का सूत्र क्या होगा, C2H4। ठीक है, मिथीन नहीं इथीन है, इसलिए C2H4। अक्रिय तत्व कौन सा है, तो अक्रिय तत्व यहाँ पे हीलियम हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अक्रिय तत्व या फिर अक्रिय गैस के रूप में अगर पूछा जाता है तो हीलियम यहाँ पे। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की मुख्य कमी क्या थी, तो न्यूलैंड के जो अष्टक सिद्धांत था उसके मुख्य कमी की अगर बात करें तो यह केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया था, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिराए जो है अशुद्ध रक्त पहुंचाती है, सिराए अशुद्ध रक्त पहुंचाती है कहाँ, तो शरीर के अंगों से हृदय की ओर, शरीर के अंगों से हृदय की ओर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, मनुष्य में वृक्क जो है एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, वो है आपका उत्सर्जन से, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट। नेक्स्ट है 35 नंबर की खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र जो है ये पाया जाता है आपका कॉकरोच में, किस में, तो कॉकरोच में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर की निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो निम्नलिखित में से जो है उभयलिंगी जंतु की अगर बात करें तो है आपका केचुआ, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव में जो डायलिसिस थैली होती है ना, वो क्या होता है, तो मानव में जो डायलिसिस थैली है वो नेफ्रॉन है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 38 किसी भी मादा के मूत्र में कौन सा हार्मोन उसके गर्भवती होने का प्रमाण है, तो वो होता है आपका HCG हार्मोन। क्या है, HCG हार्मोन अगर रहते हैं, है ना, यूरिन में, तो ये गर्भवती होने का प्रमाण बताता है। 39 पौधों में प्रकाश की ओर जो गति कहलाता है उसको हम लोग कौन सी गति कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश अनुवर्तन की गति, है। लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन अलैंगिक जनन की विधि है, तो आपको पता होगा बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, ये सारे हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा। अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं और इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके शेयर जरूर कर देना, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक है वेबसाइट का, जाकर आप लोग जरूर प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय सभी को।